दर्शकों नमस्कार। डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। राहत को लापरवाही में ना बदलें, कोरोना कायम है, लगातार बढ़ रहे हैं पॉजिटिव मरीज। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की चल रही है तैयारियां, परेड का किया गया अभ्यास। नेहरू बस स्टैंड के वीआईपी मार्केट में बैग के एक गोडाउन में आग लगी, लाखों का नुकसान। और बालिका दिवस पर किया गया लाडली परिवार द्वारा श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त बालिकाओं का सम्मान। अब समाचार विस्तार के साथ। राहत को लापरवाही में ना बदलें, कोरोना अभी कायम है, लगातार बढ़ रहे हैं पॉजिटिव मरीज। कोरोना की रफ्तार कभी धीरे कभी तेज, लेकिन बढ़ जरूर रही है। 24 जनवरी की सुबह 9 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी जारी की गई है उसके मुताबिक 163 सैंपल में से 9 पॉजिटिव केस आए हैं और अब कुल एक्टिव कोविड प्रकरण 92 हैं, जबकि अगर हम इस तीसरी लहर में अब तक हुए पॉजिटिव की संख्या को देखें तो वे 157 हुए हैं। तो यह सूरत हाल मंदसौर जिले में है कोरोना का, जो आज 24 जनवरी की सुबह 9 बजे जारी की गई इस स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है। एक बार फिर हम आपको आंकड़े बता दें। आज 24 जनवरी की सुबह 9 बजे जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 163 सैंपल में से 9 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और अब तक कुल 157 पॉजिटिव मरीज तीसरी लहर में हुए हैं और 92 एक्टिव मरीज अब तक हैं। तो कोरोना का यह समय सतर्कता का है, सावधानी का है। ठंड बहुत ज्यादा इन दिनों हो रही है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि हम यह मानकर कि इस कोरोना का तो असर काफ़ी कम हो रहा है, इसमें लोग अस्पताल में भर्ती कम हो रहे हैं, घर में ही सब ठीक हो रहे हैं, यह एक हम सब के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन लापरवाही की बात यह नहीं होनी चाहिए। राहत और लापरवाही में बड़ा अंतर होता है। यदि हमें पिछली दूसरी लहर की तरह किसी भी तरह की ऐसी विकट स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच रहा हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ब्लैक में लोग उन इंजेक्शनों को अपनी जान बचाने के लिए खरीद रहे हैं, रोज किसी न किसी की मौत की खबर आ रही है, अस्पताल में बेड नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होना यह हम सब की खुशकिस्मती है कि हम इस तीसरी लहर में बचे हुए हैं उन सारे संकटों से, उन सारी मुसीबतों से। लेकिन फिर भी कोरोना है और पॉजिटिव यदि मरीज आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यह वायरस जिंदा है। अब यह कमजोर पड़ गया है या हमारा शरीर मजबूत हो गया है वैक्सीनेशन के कारण, यह सब विश्लेषण के विषय हो सकते हैं, लेकिन हमें हर हाल में सावधानी रखनी ही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कॉलेज ग्राउंड पर होगा। प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव करेंगे ध्वजारोहण। आज कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में परेड का अभ्यास किया गया। 2 दिन बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व आ रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां कॉलेज मैदान में की जा रही है। हर वर्ष की तरह यहाँ गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होगा, किंतु कोविड प्रोटोकॉल के तहत। इस बार स्कूली बच्चों का कोई भी आयोजन यहाँ नहीं रखा गया है, क्योंकि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल और सावधानी के चलते यह निर्णय शासनादेशों से प्रशासन ने लिया है। आज यहाँ परेड की रिहर्सल की गई। परेड की रिहर्सल में कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे और सीएमओ प्रेम कुमार सुमन यहाँ अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौजूद थे। वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर व एसपी की उदारता यह रही
कि उन्होंने रिहर्सल में मुख्य अतिथि के रूप में वाहन पर सीएमओ जो अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हें प्रस्तुत किया और प्रोटोकॉल में कलेक्टर और एसपी पीछे खड़े रहे कि किस तरह उन्हें मुख्य अतिथि जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव रहेंगे तो उनके साथ किस तरह परेड में चलना है। तो यह प्रैक्टिस अभ्यास यहाँ पर आज किया गया। अलग अलग प्लाटून जो परेड की कमांडर सहित यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी गई। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। इस बारे में उन्होंने कलेक्टर एसपी से चर्चा भी की। बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तीसरी प्लाटून भी जिला पुलिस बल की इसको नेतृत्व दे रहे हैं उप निरीक्षक सुंदरदास बैरागी और चौथी प्लाटून जिला पुलिस बल की पूरी प्लाटून ये महिला जवानों की है, इसको नेतृत्व दे रही है उप निरीक्षक लक्ष्मी सिसोदिया और अंतिम प्लाटून होमगार्ड की प्लाटून कमांडर अब्दी काजी के नेतृत्व में। पांचों प्लाटून्स मंच के समक्ष गुजरी और सलामी दी। हाँ, आज जो है रिहर्सल था, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं का हम लोगों ने जायजा लिया है। तो थोड़ी बहुत कमियां थी, उसको सुधारने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 26 जनवरी पूरे गरिमा के साथ बहुत अच्छे से मनाए। ये जो परेड तैयारी होती है 26 जनवरी को परेड होती है देश में, उसके लिए हर जिले में मुख्यालय पे एक परेड आयोजित होती है। 24 तारीख को उसका फाइनल रिहर्सल होता है जिसमें देखा जाता है कि परेड पूरी तरह तैयार है। आज हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया, परेड पूरी तरह तैयार। नेहरू बस स्टैंड के वीआईपी मार्केट में बैग की एक दुकान के गोडाउन में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। नेहरू बस स्टैंड क्षेत्र स्थित वीआईपी मार्केट में कुमावत बैग नामक व्यावसायिक संस्थान का गोडाउन है और यहां बैग बनाने के सामान रखे रहते हैं। अचानक यहां आग लग गई और आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। दया मंदिर रोड पर यह बैग की दुकान है और इनका गोडाउन वीआईपी मार्केट नेहरू बस स्टैंड क्षेत्र में है। अचानक आग कैसे लग गई, किस तरह यहां आग लगने के बाद की परिस्थितियां हुई, यह सब जांच का विषय है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने तत्काल मदद की, आग पर काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग तो बुझ गई लेकिन काफी नुकसान कर गई। व्यवसायी श्री कुमावत से इस बारे में जानकारी ली गई और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस बारे में बताया है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। अरे आराम से रे, अरे वो भी लग जाएगा, उसके साथ वाला जो बचा हुआ। पे और क्या घटना हुई आपके यहाँ? आग लग गई दुकान में और बस काय की है ये? बैग बस्तों का सीट टेकआउट के सीट कवर का काम है। हाँ, क्या कारण रहा आग लगने का? आग लगने का पता नहीं चला सर अभी है ना। कितना क्या नुकसान हो गया ये अब देखते हैं, लगाते हैं हिसाब, अभी कुछ मालूम तो है। लगभग कितना मानते थे? लगभग कितना मानते हैं? सब ही खत्म है, वो तो जल गया, सब काला हो गया होता। टेकआउट का वाइट था सब। कितने का माल पड़ा था अंदर? 4-5 लाख रुपए का है। विशाल भारती जी, कौन सी जगह और क्या घटना हुई है? यहाँ पे आग लगी है, ये अपने वीआईपी मार्केट बस स्टैंड बोलते हैं इसको। इन्हें कुमावत बैग वर्कर्स वालों का गोडाउन है। हम सवेरे आए, दुकान खोली, ये दुकान खोल रहे थे, यहाँ देखा दुकान में मतलब शटर गर्म हो रहा है। आस पड़ोस वाले ही थे, शटर गर्म हो रहा तो धुआं निकल रहा था ऊपर से। तो फिर हमने बोला कि इनको फ़ोन लगाए। फिर भैया आया, उसने बुलाया, इनको बुलाया, शटर खोल के देखा तो अंदर आग लगी। फिर गली वालों ने फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाया, वो करा। किस तरह से क्या आग लगी, कुछ पता चला? कोई घटना अभी पता नहीं चला है, वो तो अब देखेंगे जांच में क्या निकले। कितनी देर में काबू पाया आग पे? तो अच्छा शुरू में ही पा लिया था, वैसे ज़्यादा लगी नहीं थी, आगे आगे घास में ही जली थी, जो घास टाइप जो बना हुआ उनका। क्या कितना क्या नुकसान हुआ, कुछ पता चला? नुकसान तो वही बता सकते हैं अब, उनकी जिनकी शॉप है। बालिका दिवस पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लाडली परिवार द्वारा आयोजित एक समारोह में श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त बालिकाओं का सम्मान किया गया। आज बालिका दिवस है। बालिका दिवस के इस अवसर पर सामाजिक संस्था लाडली परिवार द्वारा उन बालिकाओं का शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सम्मान का समारोह आयोजित किया जिन बालिकाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में
अपनी अपनी कला और अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से कुछ खास व श्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ऐसी बालिकाओं का आज बालिका दिवस के अवसर पर लाडली परिवार द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर यहाँ श्री विमल मच्छी रक्षक, ब्रह्मा कुमारी बहन और वे बालिकाएं थीं जिन्हें सम्मानित किया गया। कवरेज किया है संवाददाता शंभु सेन राठौर ने और इस बारे में जानकारी भी ली है। आज बालिका दिवस को उसमें महालक्ष्मी बालिकाओं का स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस शुभ अवसर पर समस्त बालिकाओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी सामाजिक संस्था लाडली परिवार के द्वारा विगत 10 वर्षों से लगातार बालिकाओं का जहाँ जहाँ जिन क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य गतिविधियाँ समाज से जुड़ी हुई जिसमें बालिकाओं का अहम योगदान है और अपनी भावनाओं को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति की भावनाओं से बालिकाएं अपनी लगन से जो मेहनत करती है और आगे बढ़ती है और वह अपनी किसी भी चीज़ में अपनी विशेष योग्यता प्राप्त करती है, ऐसी बालिकाओं का सम्मान समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोरोना काल के चलते साधारण और एक छोटा सा कार्यक्रम कर बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे आप, बालिकाओं को सम्मान किया जा रहा है? ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अभी भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसी लड़कियों को सम्मानित करना, जो कुछ नया करना चाह रही हैं, ये दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा। और जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़कियों को समाज के द्वारा आगे प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन है अगर आप गर्ल्स को आगे सम्मानित करते हैं, इससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। सम्मान हुआ, क्या कहेंगे? जी, आज सामाजिक संस्था लाडली परिवार द्वारा हमारा सम्मानित किया गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम हमारे माता पिता, परिवार और समाज का नाम ऊंचा करना चाहते हैं और भविष्य में अधिकारी बनकर उनको सामाजिक संस्थाओं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।